अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि मैंने चूँकि वीडियो बनाई सेकंड ट्राइमेस्टर प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो क्वेश्चन आया कि सेकंड ट्राइमेस्टर किसको कहते हैं? तो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम जब ट्राइमेस्टर्स कहते हैं तो उनका क्या मतलब होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अमूमन पहले 13 हफ्तों को कहते हैं। इनको ट्राइमेस्टर में हम इसलिए डिवाइड कर देते हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स यूजुअली डिफरेंट होती हैं और मैनेजमेंट भी फ़र्क होती है। अब जो पहले 13 हफ्ते ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें बच्चा बन रहा होता है, उसके ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, वो डेवलप हो रहा होता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने का कहा जाता है, ताकि ये कि कोई आप ऐसी चीज़ ना ले लें, कोई ऐसी दवाई ना ले लें जो बच्चे को अफेक्ट कर सके। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर को इसलिए 13 हफ्ते को पहले अलग कर दिया जाता है। दूसरा, इसमें पेशेंट को नौजिया और वॉमिटिंग की शिकायत भी खासी रहती है, जो सेकंड ट्राइमेस्टर यानी 13 से 26 हफ्ते या 27 हफ्ते जब आप समझ लें, अमूमन 26 हफ्ते तक जो टाइम होता है उसको हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। उसमें जाके नौजिया वॉमिटिंग काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो जाता है। सेकंड ट्राइमेस्टर सबसे ईजी ट्राइमेस्टर समझा जाता है, क्योंकि उस वक्त तक आपका खाना पीना भी बेहतर हो जाता है, आपकी मूवमेंट्स बेहतर हो जाती हैं, आपका रिस्क ऑफ मिस कैरेज जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है कि मिस ना हो जाए, हार्ट बीट ना चली जाए, ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो जाए, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में जाके ये चीज़ें भी ईजी होना शुरू हो जाती हैं। तो इस टाइम के अंदर सबसे ईजी टाइम होता है और इसमें होता है कि आपकी मूवमेंट्स भी अच्छी होती हैं, बेबी की मूवमेंट भी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। सो यही टाइम जो होता है वो काफ़ी रिलैक्सिंग होता है और इसमें प्रॉब्लम्स भी कम है। जैसे जैसे फिर हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, जब पेट बड़ा होना शुरू हो जाता है, 7th मंथ, 8th और 9th मंथ का जो टाइम होता है बेसिकली वो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगेन पेशेंट का उठना बैठना डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है, रात को सोना मुश्किल हो जाता है, लेटना, करवट लेना, उठना, सब में उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है। सो ये अगेन मुश्किल का टाइम है। देन जितनी भी आपकी प्रेगनेंसी रिलेटेड मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो भी इस टाइम के ऊपर जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में आना शुरू होता है। दूसरा, डिलीवरी का फेयर होता है, चाहे नॉर्मल है चाहे सिजेरियन है, दोनों ही मुश्किल होता है पेशेंट के लिए, तो उसका फेयर भी आना शुरू हो जाता है। सो ये वाला टाइम जो होता है, अगेन पेशेंट के अंदर फिर बहुत सारे सवाल और जो है खदशात इस दोबारा से उसमें आना शुरू हो जाते हैं। सो इस लिहाज से इनको ट्राइमेस्टर वाइज डिवाइड कर दिया जाता है।